क्या आपको पता है, एक वक्त पर वन पीस में स्मोकर जो मरीन कैप्टन है और हमेशा सिगार रखता है, वो एक्चुअली स्मोक नहीं करता। और किड्स वर्जन में उसके मुंह से बस धुआं निकलता है, जैसे कुछ मैजिक हो रहा हो। और यही नहीं रुकता। सांजी, जो स्ट्रॉ हैट्स का चेन स्मोकिंग शेफ है, अपनी सिगरेट को लॉलीपॉप से रिप्लेस कर देता है। समझ सकता हूँ, और किड्स को स्मोकिंग प्रमोट नहीं करनी थी, पर बहुत गलत लगता है। वो एपिक सीन बिल्कुल स्पॉइल हो गया। अगर आपको वेयर्ड लगा तो समझ जाओ, हमने अभी बस शुरू किया है। अब बात करते हैं लूफी के आइकॉनिक मोमेंट की, जब वो बैरल से निकलता है। एपिसोड 1 में ओरिजिनल में सिंपल था, मुंह खोलता है और चिल्लाता है, पर फॉर किड्स वर्जन में उसका मुंह ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बात कर रहा हो, ताकि व्यूअर्स को क्लियर हो जाए। वो अपना मुंह भी बंद करता है जब बात खत्म कर लेता है। अगर ये सब आपको वियर्ड लग रहा है तो सुनो, एक और इंसेंस सेंसरशिप है। जब बग्गी के क्रूमेट का रंग चेंज हो गया। ओरिजिनल में वो काला था, पर फॉर किड्स वर्जन में उसको गोरा बना दिया। ये चेंज कितना बिजार और अननेसेसरी था, समझ नहीं आता। और एक सेंसरशिप है, बेलमेर की डेथ। ओरिजिनल एनिमे में इतनी इमोशनल थी, वो अपनी जान दे देती है नामी और नोजुको के लिए, और आर्लोंग के हाथ मार दी जाती है। ये वन पीस के सबसे पावरफुल सीन में से एक है, लेकिन फॉर किड्स ने इसे सॉफ्टन कर दिया। उसको मारने की जगह आर्लोंग बस उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा है, और बेलमेर को मारने के बजाय उसे बस जेल में डाल दिया जाता है। पर एक क्वेश्चन, जब लूफी आर्लोंग को हरा देता है तो नामी अपनी माँ को क्यों रेस्क्यू नहीं करती? क्योंकि बेलमेर फॉर किड्स के वर्जन में भी मर जाती है। जैसा कि हम देखते हैं नामी को उसकी ग्रेव के सामने बैठे हुए। यहाँ पे फॉर किड्स वर्जन और ओरिजिनल सेम लगता है, पर एक्चुअली इसलिए है क्योंकि वो लोग उसके वुडन क्रॉस को मॉडर्न टूम टोन में बदलना भूल गए थे। और एक बात, बेलमेर आर्लोंग पर गन से नहीं शाओल से हमला करती है, ये तो हद हो गई। और एक और क्रेजी सेंसरशिप, फॉर किड्स ने बग्गी के फ्लैशबैक का एक पूरा सीन हटा दिया। ओरिजिनल में बग्गी ने अपने लेफ्ट हैंड से एक बंदे को नाइफ मार दिया था, लेकिन फॉर किड्स ने ये दिखाया कि वो बस उसको पंच कर रहा था। नाइफ हटा दिया, लेकिन वो बग्गी के हाथ दोबारा ड्रॉ करना भूल गए, क्योंकि उन्होंने नाइफ के आगे का और पीछे के भाग को तो हटा दिया, लेकिन जो नाइफ का भाग बग्गी के हाथ पर ओवरलेयर्ड हो गया था, उसे रीड्रॉ करना भूल गए। चलते हैं नेम चेंजेस पर जो फॉर किड्स ने किए, जैसे रोरो नोआ जोरो को बना दिया रोरो नोआ जोलो। शायद वो कॉपीराइट से बचना चाहते थे। और स्मोकर को चेजर बना दिया, क्योंकि वो हमेशा लूफी के पीछे भागता रहता है। इसको बना दिया ट्रेस। और लॉग टाउन को बना दिया रॉक टाउन, क्योंकि पायरेट्स आर रॉक्स, आई गेस। अब आते हैं विजुअल सेंसरशिप्स पर। एक सीन में जोरो को एक छोटी बच्ची राइस बॉल्स दे रही थी, जब वो एक्स हैंड मॉर्गन के हाथों पकड़ा गया था। फॉर किड्स ने इन राइस बॉल्स को कुकीज बना दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि राइस बॉल्स वेस्टर्न ऑडियंस को कंफ्यूज करेंगे। और जो अल्कोहल दिखाई गई थी वो मैजिकली ऑरेंज जूस में बदल गई। सब जगह जूस, जो भी अल्कोहल पीता था उसके हाथ में मैजिकली ऑरेंज जूस आ जाता था। शायद हिगुमा बस माकिनो के बारे में जूस मांगने आया था। कभी कभी तो वो लोग इतने लेजी होते थे कि अल्कोहल की बोतल ही नहीं, जूस की बोतल भी हटा देते थे। और एक क्रेजी चेंज, वेपन्स। फॉर किड्स ने सबसे खराब चेंज किया था वेपन्स का। उन्होंने गन्स को किसी भी चीज से रिप्लेस कर दिया। जैसे मरीन्स के पास आ गए वाटर गन्स, मेरे के पास नर्फ गन थी, और हेलमेपो के पास अजीब सी साइफाई जैपर डॉन के स्पाइक्स जो लूफी पर शूट करता है, वो सक्शन कप्स बन गए। हाँ, बिल्कुल सक्शन कप्स। लूफी को वो निकालते हुए काफी दर्द हो रहा था। अब वापस जोरो पर चलते हैं, यानी जोलो। उन्होंने सिर्फ उसका नाम ही नहीं, उसकी बैक स्टोरी भी चेंज कर दी। ओरिजिनल में जोरो की चाइल्डहुड फ्रेंड कुइना डाउन दी स्टेयर्स के वजह से मर जाती है। ये एक बड़ा मोमेंट था उसके बैक स्टोरी का, और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। फॉर किड्स वर्जन में कुइना को जिंदा दिखाया गया है और स्टोरी को चेंज कर दिया गया। उसमें कुइना किसी बंदे को मारती है और फिर बाद में वो लोग उसे मिलकर मारते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाती है।
और जो उसका सपना था स्वार्ड्स वुमन बनने का वो टूट जाता है। और जो जोरो का फ्लैशबैक है जिसमें कुइना मर जाती है उसे हटा के उसे सिर्फ ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया है। और जोरो के फ्लैशबैक में कुइना ने जोरो को ये भी बताया था कि वो एक लड़की है और वो कभी स्वार्ड्स वुमन नहीं बन पाएगी क्योंकि लड़कियां वीक होती है। वो सीन भी 4 किड्स ने कट कर दिया। समझ सकता हो कि क्यों, पर ये इमोशनल सीन था जो गायब हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई सारे सीन्स कट कर दिए हैं, जैसे कि नामी के काफ़ी सीन्स को भी कट किया क्योंकि नामी के आउटफिट्स काफ़ी बोल्ड थे और उनको एक किड फ्रेंडली बनाना था। एक सीन को तो पूरा ही कट कर दिया, लेकिन नामी को दिखाना जरूरी था तो उन्होंने उसके क्लोथ्स को एडिट करके उन्हें कम रिवीलिंग बना दिया। ऐसा उन्होंने निको रॉबिन के साथ भी किया और ये एडिटिंग इतनी भद्दी थी बस पूछो ही मत। समझ सकता हूँ कि 4 किड्स को ये शो बच्चों के लिए सेफ रखना था, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। अब बात करते हैं ब्लड की। ओरिजिनल वन पीस में फाइट्स में ब्लड दिखाया जाता था क्योंकि पायरेट्स फाइट्स में जब ब्लड आता है तो ये देखने में रियलिस्टिक लगता है, स्पेशली जब पावरफुल डेविल्स फ्रूट यूज हो रहे होते हैं। लेकिन 4 किड्स डब में आपको कोई ब्लड नहीं मिलेगा। कैरेक्टर्स पंच स्लैश खाते हैं लेकिन फिर भी ब्लड नहीं निकलता। 4 किड्स ने ब्लड को बस हटा दिया और कभी कभी तो फाइट ही रिमूव कर देते थे, जैसे लूफी की फाइट बग्गी के साथ। लूफी ने बग्गी को उसके मेन पॉइंट पर मार दिया था, लेकिन 4 किड्स ने ये सीन रिमूव कर दिया और बस दिखाया कि लूफी ने बग्गी के पैर पर मार दिया। अब बात करते हैं अल्बास्टा की, जहाँ क्रोकोडाइल और लूफी टकराते हैं। ओरिजिनल में क्रोकोडाइल लूफी को रूथलेस तरीके से मारता है और एक पॉइंट पे क्रोकोडाइल उसके हुक को लूफी के अंदर घुसा देता है, लेकिन 4 किड्स ने कहा ये हमें मंजूर नहीं, हम दिखाएंगे क्रोकोडाइल को लूफी को उल्टा पकड़े हुए। लेकिन अब ये तो हद हो गई। द रिवर्स माउंटेन आर्क गायब। जब वो ग्रैंड लाइन में पहुंचते हैं वहाँ पे वो लगून से मिलते हैं, उसे कट कर दिया गया और दिखाया गया क्या स्ट्रॉ हैट्स के शिप का आइसबर्ग से टकराना। और मजे की बात ये है कि ये सीन एपिसोड 64 का है, जब वो विस्की पिक जा रहे थे। तो जैसे कि तुम देख सकते हो वो लोग बार बार कट करते हैं ओपन सी वाले आइसबर्ग सीन से रिवर्स माउंटेन के सीन पर, जहां वो अभी भी माउंटेन पे ही होते हैं। और लबून जो मोस्ट लवेबल कैरेक्टर था वो भी गायब हो गया और क्रॉकस जो फॉर्मर पायरेट रॉजर का डॉक्टर था उसे भी हटा दिया गया। लबून को हटाने की वजह से उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन को बुरी तरह से रुइन कर दिया। ब्रुक की एंटायर स्टोरी जो वो क्रू के साथ सेल करेगा और फिर वापस आएगा लगून से मिलने, जो हमें पता चला थ्रिलर बार्क आर्क में। 4 किड्स लकी थे जो उनका वन पीस का लाइसेंस खत्म हो गया थ्रिलर बार्क से पहले। एक और बड़ा आर्क जो 4 किड्स ने रिमूव किया वो था लिटिल गार्डन। शायद आप सोच रहे हो ये इतना इम्पोर्टेंट आर्क नहीं था, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट था। ये आर्क हमें जायंट्स के बारे में बताता है और लेजेंडरी आइसलैंड ऑफ जायंट्स हिलू का मेंशन करता है। और जोरो का एपिक पोज भी यहाँ आया था। और 4 किड्स ने और भी फिलर आर्क्स जैसे वर्शिप आइसलैंड को हटा दिया। लेकिन एक और बड़ा चेंज था टैटूज, जैसे इसका आइकॉनिक टैटू को हटा दिया। डैश बोन्स एके मिस्टर वन का टैटू भी गायब और जो म्यूहॉक का क्रॉस नेकलेस था वो अब एक स्ट्रेट लाइन में बदल गया। मरीन को भी नेवी बना दिया क्योंकि 4 किड्स को लगा कि नेवी ज्यादा किड फ्रेंडली है। समझ नहीं आता क्योंकि जो ओरिजिनल था वो ज्यादा कूल था। और अब रेम्बो मिस्ट फिलर आर्क की बात करते हैं। अगर आपने ये स्किप किया है तो कोई टेंशन नहीं। ओरिजिनल में ये एक फन लाइट हार्टेड साइड एडवेंचर था, लेकिन 4 किड्स वर्जन में स्ट्रॉ हैट्स मर जाते हैं। हाँ सच में, एक शिप उन पे गिरती है और वो खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। ओरिजिनल में वो शिप से बच जाते हैं और डेंजर से निकल जाते हैं, लेकिन 4 किड्स ने इस हार्मलेस फिलर आर्क को एंड बना दिया। और ये था 4 किड्स का वन पीस डब। आपको 4 किड्स डब कैसा लगा? अपने फेवरेट या मोस्ट क्रिंज वर्दी मोमेंट कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।